अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि अगर मियाँ बीवी में नाइत्तेफ़ाक़ी हो जाए तो फिर आराम आराम से बीवी को नसीहत करनी है, तलाक़ देने में जल्दी नहीं करनी। अगर बीवी नाफरमानी करे तो बताया गया पहले उसे समझाओ, उसे नसीहत करो, फिर भी ना माने तो अपना बिस्तरा अलग कर लो, उससे मोहब्बत का कलाम ख़त्म कर दो। आज जो आयत मुबारक है उसमें बताया गया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाए और मियाँ बीवी आपस में उस मसले को तय ना कर पाएँ तो अल्लाह ताला ने मर्द के घर वालों को और औरत के घर वालों को यह हुक्म दिया कि दोनों बैठ जाएं, दोनों के घर वाले बैठें, जो उनके अज़ीज़ रिश्तेदार हों वो बैठकर इस मसले को सुलझाएं। अल्लाह फरमाता है वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि शोहर के घर वाले जो उसको शोहर को अच्छी तरह जानते हों, क़राबत के रिश्तेदार हों और जो जिसको हाकिम बनाया है, मुंसिफ़ बनाया है, उसकी नीयत भी अच्छी हो, इस्लाह की नीयत हो। जैसा आजकल होता है कि लोग तो चाहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ करवा दें, फितना फ़साद करवा दें, तो अल्लाह फरमाता है उस शख्स की नीयत अच्छी हो, जो मुंसिफ़ बने, जो हाकिम बने, वो अच्छा होना चाहिए, अखलाक का भी, किरदार का भी, मुत्तकी होना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए, समझ रखता हो, इन सब चीज़ों को जानता हो, फ़ैसला करने की सलाहियत उसमें मौजूद हो। तो अल्लाह फरमाता है कि उस शख्स को चाहिए कि शोहर के घर वाले भी बैठें, बीवी के घर वाले भी बैठें और आपस के अंदर जो नाइत्तेफ़ाक़ी हो गई है उस मसले पर गौर व फ़िक्र करें और मसले का हल निकालें। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना। हमारा इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, कोड ऑफ लाइफ। यह खाली नमाज रोज़े का नाम नहीं है। हमारा अखलाक कैसा है, हमारे मुआमलात कैसे हैं, इस पर भी हम पर पकड़ होगी। बाज़ आदमी अपने मामलात की वजह से, अपने अखलाक की वजह से भी दोज़ख में जा सकते हैं। नमाज रोज़ा तो सही होगा लेकिन अखलाक और मामलात सही ना होंगे तो बंदा ईमान वाला मुसलमान मुश्किल में आ सकता है। अल्लाह फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह की इबादत करो। इबादत अल्लाह की करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। हिंदू हाथ से मिट्टी का पुतला बनाते हैं, उसको इबादत के लायक समझते हैं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। जो मुशरिक थे, अरब में रहने वाले कुफ़ार थे, वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि जो मुशरिक है, जो शिर्क करने वाला है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। शिर्क से बचना है, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। फ़ौरन इबादत के साथ अपनी ज़िक्र फरमाया वालिदैन का, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। वबिलवालिदैनि इहसाना, वालिदैन को उफ़ भी नहीं कहना। वालिदैन की नाफरमानी वो गुनाह है, आखिरत में तो इसका अज़ाब मिलता ही है। दुनिया में भी जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो अपनी आँखों से अपना हाल देखता है, बहुत बुरा हाल होता है। वालिदैन की नाफरमानी से जितना हो सके बचना चाहिए।
बुज़ुर्गों को औलिया अल्लाह को जो दर्जे मर्तबे मिले वो ज़्यादातर वालिदैन की फर्मा बरदारी से मिले। वालिदैन की दुआ कितना असर रखती है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वालिदैन नाराज़ हो ना फ़र्ज़ कबूल होता है ना नफल कबूल होता है। इनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। वह भी ज़िल कुर्बा, और अच्छा सलूक करना है कराबत के रिश्तेदारों के साथ। खाला है, भाई है, बहन है, चचा है, ताया है, ये जितने करीब के रिश्तेदार हैं इनसे अच्छा सलूक करना है। वालिदैन के साथ भी अच्छा सलूक करना है, और वही अच्छा सलूक का लफ्ज़ कराबतदारों के लिए भी। वल यताम वल मसाकीन, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना है। वल जारि ज़िल कुर्बा, और पड़ोसी के साथ। तुम्हारे 40 घर सीधे हाथ पर, 40 घर उल्टे हाथ पर, चारों तरफ 40 घर तक इंसान का जो रहते हैं बराबर में, वो पड़ोसी कहलाते हैं। सहाबा किराम अर्ज़ करते थे, या रसूलल्लाह हमें डर लगता है कि इतने अहकाम पड़ोसियों के बारे में आए, कहीं विरासत का इनमें हिस्सा ना हो जाए, पड़ोसी कहीं विरासत में हिस्सेदार ना हो जाएं। पड़ोसियों के मामले में भी बहुत एहतियात चाहिए। पड़ोसियों को तंग करना ये भी ऐसा अमल है जो बंदे को दोज़ख में ले जा सकता है। फरमाया वल जारिल जुम्बी व साहिबि बिल जंब, करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी और करवट के साथी जो तुम्हारे दोस्त होते हैं उनसे भी अच्छा सलूक करना है। तुम्हारा क्लास फ़ेलो है, तुम्हारे ऑफिस में साथ होता है, तुम्हारा बचपन का दोस्त है, जितने भी तुम्हारी दोस्तियां हैं उनके लिए आस्तीन का सांप नहीं बनना। दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक करना है। यहाँ से पता लगा जो इंसान जिनके साथ दिन भर गुजारता है वो उसके दोस्त होते हैं, उनसे भी अच्छा मामला करना है। वब्न सबील, और मुसाफिर के साथ, तुम्हें पता है मुसाफिर है, उसके पास पैसा ख़त्म हो गया, माल ख़त्म हो गया, तो उसकी मदद करनी है। वमा मलकत अयमानुकुम, अपनी लोंडियों से, अपने नौकरों से अच्छा सलूक करना है। उनके साथ भी जो नौकर होता है, हुजूर फरमाते हैं अगर नौकर 70 बार भी गलती करे तो उसे मुआफ़ कर दो। मज़लूमों पर, जो लाचार हों, उनके साथ नरमी करनी है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तकब्बुर करने वाले को और फ़ख्र करने वाले को। यहाँ पर बता दिया गया कि अगर बंदा गरूर और तकब्बुर में मुब्तला है तो उसके मामलात अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने को आला समझता होगा, दूसरे को हकीर समझता होगा। और जब बंदा ख़ुद को आला समझे और अल्लाह की मखलूक को हकीर समझे, बस ये तबाही में खड़ा होता है। बिल्कुल तबाही इसके लिए सर पर मुसल्लत हो चुकी है। जब ये कंडीशन हो जाए, जब ये ख्याल आ जाए कि मैं आला हूँ, अल्लाह की मखलूक कमतर है, बस बंदा तबाह हो जाता है। इस चीज़ से बचना है। और राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अगर मामलात अच्छे करने हैं, तकब्बुर और गरूर से बचना होगा। इनसे बचेंगे तो मामलात अच्छे होंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि तुम्हारे मामलात भी अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा इबादत भी अच्छी होनी चाहिए, अकायद भी अच्छे होने चाहिए। ये सब चीज़ें अच्छी हों तो बंदा कामिल मोमिन बनता है। एक औरत दोज़ख में चली गई, सिर्फ बिल्ली को उसने बांधा हुआ था, उसको खाना पीना नहीं दिया, वो औरत दोज़ख में चली गई। एक फ़ाहिशा औरत थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, वो जन्नत में चली गई। तो ऐसे मामलात भी हैं, जो जानवरों के साथ अच्छा सलूक करे उसको जन्नत मिल जाती है, तो जो इंसानों के साथ अच्छा सलूक करेगा उसका मकाम क्या होगा। हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए इस बात पर। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना। अल्लाह फरमाता है जो लोग बुख़ल करते हैं
और बुखल का हुक्म देते हैं। जो लोग अपनी बीवी पर भी खर्च नहीं करते, अपने वालिदैन पर भी खर्च नहीं करते, जहाँ पर खर्च करना लाजमी है वो वहाँ खर्च नहीं करते, वो बुखल करने वाले होते हैं। हलाल रोज़ी कमाना इबादत है। हलाल का लुक़मा बीवी बच्चों को खिलाना भी इबादत है। तो जहाँ पर ख़र्च करना है, शरीयत ने कहा यहाँ ख़र्च करना है, तो वहाँ बुखल नहीं करना। और जो इस काम का हुक्म देते हैं वो भी बड़ी ख़राबी में मुब्तला है। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, और जो अल्लाह ने तुम पर फ़ज़ल किया है उसको छुपाते नहीं हैं। अल्लाह ने फ़ज़ल किया, ईमान दे दिया, तो अपने ईमान को छुपाना नहीं चाहिए जब तक कोई शरई वजह ना हो। अल्लाह ताला तुम पर कोई और नेमत करे तो उसका चर्चा करना चाहिए। इस आया मुबारक से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत मिलता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम पर फ़ज़ल करे, नेमत करे, तो फिर उसको छुपाना नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। तो यहाँ से पता लगा सबसे बड़ा फ़ज़ल, सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। जब सबसे बड़ा फ़ज़ल मिले, क्या उसको छुपाना चाहिए? क्या उस पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए? जो इस बात को नहीं समझते वो अक्ल नहीं रखते। अल्लाह फरमाता अल्लाह फ़ज़ल करे तो उसको छुपाना नहीं है। वअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ताला ने ज़िल्लत रुसवाई का अज़ाब तैयार कर रखा है काफ़िरों के लिए। काफ़िरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। इस आया मुबारक से हमें पता लगा कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाचाकी हो जाए, नाइत्तेफ़ाकी हो जाए, तो हत्तल अमकान जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, जो घर वाले हैं, जो करीब के रिश्तेदार हैं, वो उनमें सुलह कराएं, उनमें फ़ितना फ़साद ना कराएं। ये कोशिश ना करें कि इनमें अलहदगी करवा दें। अल्लाह फरमाता जो मुनसिफ़ हो उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा, इत्तेफ़ाक पैदा कर देगा। तो जो मुनसिफ़ हो उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। मियाँ बीवी को मिलाने की कोशिश करें, उनको अलग करने की कोशिश ना करें। फिर बताया गया कि दीन खाली नमाज रोज़े का नाम नहीं है, इबादत भी कमाल पर होनी चाहिए। बंदे की अखलाक, किरदार, मुआमलात ये भी कमाल पर होने चाहिए, फिर बंदा कामिल मोमिन बनता है। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे तंग है, तुम रात भर तहज्जुद पढ़ते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे तंग है, तो बताओ तुम्हारी उस नमाज का क्या फ़ायदा। तो यहाँ से हमें बता दिया गया अगर तुम्हारा पड़ोसी भूख से मर गया तो तुम ज़िम्मेदार हो। तुम्हारी दीवार से दीवार मिली हुई है, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूख से मर गया तुम ज़िम्मेदार हो। अगर कुफ्र से मर गया तो तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, लेकिन भूख से मरेगा तो तुम ज़िम्मेदार हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मामलात, इबादत सब अच्छी फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।